हम इंसान भी अजीब है ना। ब्रोकन फ़ोन तुरंत रिप्लेस कर देते हैं, पर ब्रोकन इमोशंस वो सालों तक कैरी करते हैं, वो भी बिना वारंटी के। और फिर कहते हैं कि टाइम हील्स। हम सबको कहीं ना कहीं लेट गो, डिटैच या फिर मूव ऑन करना है किसी ना किसी चीज़ से। पर रियल लाइफ में हम उन्हीं चीज़ों से चिपकते हैं जो हमें दर्द देती है। जैसे कोई इंसान जिसका जूता छोटा पड़ गया हो, पर वो कह रहा हो कि नहीं, ये मेरी पहली सैलरी से लिया था। पर वॉट अबाउट द पेन दैट इट गिव्स यू जस्ट बिकॉज यू आउटग्रू इट। असल में हम लोग चीज़ों से नहीं चिपकते, हम उनके मीनिंग से, उनकी फीलिंग से चिपकते हैं, और वही मीनिंग बन जाता है हमारा केज। पर अगर लेट गो करना नहीं सीखा तो लाइफ तुम्हें हर दिन एक नया पॉप क्विज देगी, सेम लेसन, डिफरेंट कैरेक्टर्स। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप गया, दूसरा आएगा। एक रिजेक्शन गया, दूसरी फॉर्म में वापस, क्योंकि लेसन कंप्लीट नहीं हुआ। और इसी की लाइट में भगवद गीता कहती है, यानी जो लोग अपनी इच्छाओं के कंट्रोल में जीते हैं वो हमेशा भ्रम में रहते हैं। उन्हें लगता है छोड़ देना वीकनेस है, पर असल में यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ टेस्ट है। तुम्हारा ग्रिप इतना टाइट है कि लाइफ के नए गिफ्ट्स हाथ में ही नहीं आ पाते। एंड इफ यू विल लिसन केयरफुली तो तुम्हें ये फील होगा कि लेटिंग गो कोई सॉफ्ट स्किल नहीं, ये एक स्पिरिचुअल मसल है। और गीता में लॉर्ड कृष्णा ने इसे मास्टरी के टूल्स दिए हैं, बिना टॉक्सिक पॉजिटिविटी के, सीधा, ग्राउंडेड और ब्रूटली ऑनेस्ट। सच ये है कि हम लेट गो नहीं करते क्योंकि हम अपनी ही कहानी के एडिटर नहीं, विक्टिम बन गए हैं। हमें लगता है कि अगर हम कंट्रोल छोड़ देंगे तो स्टोरी खराब हो जाएगी। पर लॉर्ड कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स 4 में कहते हैं, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्यजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढस्तदुच्यते। जब कोई अपने मन और इंद्रियों को जीतता है तभी वो मुक्ति के रास्ते पर आता है। मतलब सिंपल है, तुम्हारा ग्रिप तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा अटैचमेंट वो प्रॉब्लम है। सोचो तुम एक लॉस को लेके बैठे हो, मुझसे गलती हो गई, और अब हर नई अपॉर्चुनिटी से डरते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब भी पुराने ट्रांजैक्शंस के गिल्ट स्लिप को पकड़ के बैठा है। लेटिंग गो का मतलब गिव अप नहीं होता, इट्स सिंपली कि अब मैं पीस चूज कर रहा हूँ ओवर कंट्रोल। भगवद गीता के चैप्टर 5 वर्स 12 में श्री कृष्ण कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्याक्त्वा शांति माप्नोति निष्ठिकिम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो व्यक्ति अपने कर्म के फल को त्याग देता है वो अखंड शांति पाता है। तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारा जॉब करना है, उसका आउटकम डिसाइड करना कृष्ण का। तो लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। एक रिलेशनशिप गया और तुम हर दिन उसके व्हाट्सएप डीपीज, उसके स्टेटस को चेक कर रहे हो। एक ड्रीम जॉब छूटी और तुम रोज लिंक्डइन पे स्क्रॉल कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि वो इंसान वहाँ पहुँच गया, वो इंसान ये कर रहा है। तो वो इंसान तुम्हारा सिलेबस का पार्ट था ही नहीं, तुम्हारा चैप्टर अलग लिखा हुआ है। तो लेटिंग गो मीन्स ट्रस्टिंग दैट व्हाटएवर लेफ्ट वाज नेवर अ पनिशमेंट, इट वाज जस्ट क्लियरेंस फॉर द नेक्स्ट अपग्रेड। गीता कहती है इसके चैप्टर 2 वर्स 71 में, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निः स्पृहः निर्मामो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जब कोई व्यक्ति अपनी सब इच्छाओं को त्याग देता है और बिना आसक्ति के जीता है तभी वो शांति पाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डिज़ायर से दूर जाने के बजाय उन्हें सेल्फ केयर कह के जस्टिफाई कर रहे हैं। कृष्णा कहते हैं बैलेंस रखो, डिज़ायर्स रखो, पर उनके स्लेव मत बनो। तो लेट गो करने के लिए दीज आर सम सिंपल स्टेप्स जो कि भगवद गीता के अंदर दिए गए हैं, जिससे तुम लेट गो करना अच्छे से सीख सकते हो। तो स्टेप 1, स्टॉप फाइटिंग योर अटैचमेंट।
जो चीज़ तुम्हें छोड़नी है उससे लड़ना मत शुरू करो, क्योंकि जिस चीज़ को तुम रेसिस्ट करते हो वो और चिपकता है। उस इमोशन को ऑब्जर्व करो, बिना उसे दोस्त जैसा बनाए, बिना उसे दुश्मन जैसा बनाए। जस्ट वॉच इट। जैसे कृष्णा ने अर्जुन से कहा था, तुम कर्ता नहीं दृष्टा हो। लेटिंग गो तब होता है जब तुम विटनेस बन जाते हो, ना कि वॉरियर। स्टेप 2, गिव द इमोशन अ बॉडी टू लीव। फीलिंग्स हवा नहीं है, उसका वेट है। उन्हें लिखो, बोलो, एक्सप्रेस करो। हर बार जब तुम इमोशन को दबाते हो, वो मन के स्टोर में पेंडिंग टास्क बन जाता है। लेटिंग गो मीन्स प्रोसेस इट टिल इट हैज नोवेयर लेफ्ट टू हाइड। स्टेप 3, रिप्लेस द व्हाई मी विथ व्हाट नाउ। ये सच है कि अप्रोच बदलने से सिचुएशन बदलती है। Why this happened to me से कुछ नहीं मिलता, अब मुझे क्या सीखना है, ये ही तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर ओपन करता है। कृष्णा भी कहते हैं, एक्शन इज प्यूरिफिकेशन। डू नॉट जस्ट सिट विद पेन, मूव थ्रू इट। स्टेप 4, डिटैच द आइडेंटिटी नॉट द एक्सपीरियंस। तुम सोच रहे हो मैं ये इमोशन हूँ, पर गीता कहती है तुम उस इमोशन के साक्षी हो। पेन को याद रखना गलत नहीं है, उसे अपनी पहचान बना लेना गलत है। लेट द मेमोरीज एग्जिस्ट बट विदाउट द लेबल माइंड। बस एक कहानी समझ के देखो और आगे लिखनी शुरू करो। स्टेप 5, सरेंडर विद विजडम नॉट होपलेसनेस। छोड़ देना हार मारना नहीं होता, कभी कभी ये फेथ होता है। फेथ दैट देयर इज अ बिगर इंटेलिजेंस वर्किंग थ्रू यू। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने सब कंट्रोल छोड़कर मुझे समर्पित करते हो, तब मैं तुम्हें उन कॉन्सिक्वेंसेस से निकालता हूँ जो तुम समझ भी नहीं सकते। मतलब लेट गो बट नॉट इन डिस्पेयर, लेट गो विद ट्रस्ट। Step 6, make peace with new goal। लेटिंग गो तब इजी होता है जब तुम्हारा गोल जीतना नहीं, शांत रहना बन जाए। बिकॉज हर बार तुम पीस चूज करते हो, तुम्हारा ग्रिप थोड़ा और हल्का पड़ता है, और एक दिन बिना एफर्ट के वो चीज़ छूट जाती है। नॉट बिकॉज यू फोर्स्ड इट, बट बिकॉज यू आउटग्रू इट। तो लेटिंग गो ईजी नहीं है, पर सोचो तुम्हारा फ़ोन तभी फास्ट चलता है ना जब तुम बैकग्राउंड ऐप्स बंद करते हो। ज़िंदगी भी वैसी ही है। जो लोग हर चीज़ कंट्रोल करते हैं वो कभी काम नहीं होता, और जो सरेंडर करते हैं वो कभी हारते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शौचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति माया समे प्रिय। जो ना खुशी में उछलता है ना दुख में टूटता है, वो ही ट्रूली फ्री है। तो क्या कहते हो, आज उन चीज़ों को लेट गो करे जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो लेट्स से विद मी, आज मैं डिफीट नहीं, अपनी मन की शांति को स्वीकार करता हूँ। मैं लेट गो करता हूँ जो मुझे रोक रहा है बढ़ने से। मैं अपने आप को मुक्त करता हूँ चिंता से, अपने भगवान को अपना दर्द समर्पित करके।